हेलो बच्चों, मैं आपका इंजीनियर आशीष कुमार श्रीवास्तव आपके अपने चैनल NCERT वाला में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए या आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कहा गया कि AB के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है, सर्किट का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रेजिस्टेंस का हो चाहे कैपेसिटेंस का हो, उसको हमेशा पीछे से सॉल्व करा करिए। ठीक है, बैक साइड से। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो दिख रहे हैं तीनों कैपेसिटेंस, ये आपको किसमें है? सीरीज में। किसमें है? सीरीज में। ठीक है, तो देखिए अगर सीरीज में होता है, ठीक है, तो देखिए सीरीज में क्या होता है, जो आपका ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर हम इनके यहाँ पे निकालेंगे तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C/3 याद करिएगा। हमेशा अगर पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा? जितना भी होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 होंगे तो सबकी वैल्यू सेम है तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 होंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो क्या आ जाएगा? 3/3 तो कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा आपका, इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा 1 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइक्रोफैराड। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में आ गए। किसमें आ गए? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 तो कितना आ जाएगा आपका? 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया? 3 माइक्रोफैराड। तो फिर इसको हम रफ कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको 1 मिनट में सॉल्व करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपके IIT JEE में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं इसी तरह के आते हैं। आपको वहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का रिजल्ट कितना है? 3 है, तो इसको हमने फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब फिर फर्दर देखिए, फिर तीनों किसमें आ गए? आपके सीरीज में कनेक्ट हो गए। फिर तीनों क्या आ गया? आपके सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो सीरीज में सॉल्व किया तो हमने क्या आया? हमने क्या बताया था? अगर तीनों की वैल्यू सेम होगी तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 होंगे, दोनों वैल्यू सेम होगी तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को ये आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब फिर देखिए ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में कनेक्ट, पैरेलल कनेक्ट हो गए। पैरेलल में कनेक्शन क्या है? 2 + 1 कितना था? 3। तो इन दोनों का अपने रिजल्टेंट हम कहाँ लिखेंगे? इन तीनों का रिजल्टेंट हम यही लिखेंगे। ये हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको रख लीजिए तो आपको समझ जाएगा। अब फिर देखिए, फिर तीनों अगर इसमें 4 आएगा तो क्या होगा? फिर सीरीज में हो जाएगा। तो जब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो CAB निकालेंगे टोटल, तो CAB इक्वल क्या रहेगा? फिर क्या करेंगे? 3 को फिर से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैराड। तो इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी क्या होगी? 1 माइक्रोफैराड होगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।